स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ द गुड मॉरो पोएम रिटन बाय जॉन डन एक्सप्लेन करूंगी। ये पोएम जो है काफ़ी, आप इसको कह सकते हैं, रोमांटिसाइज भी है और जो रीडर्स हैं उनको ये लगेगा कि जो राइटर है उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। किस चीज़ों में, मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्ट लाइन है, आई वॉन्डर बाय माई ट्रॉथ। अब वॉन्डर का मतलब होता है आई क्यूरियस। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, द पोएट, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है। बाय माई ट्रॉथ का मतलब होता है ट्रूथ, सच्चाई से। व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड, मतलब तुम और हम मिलने से पहले क्या कर रहे थे जब तक हमें प्यार नहीं हुआ था। प्यार से मुराद वो प्यार नहीं, नॉट ओनली फिजिकल लव, बट अभी लोग स्पिरिचुअल लव की बात कर रहे हैं। Were we not weaned till then? Weaned का यहाँ पे मीनिंग होता है separated from mother's breast। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है। तो वहीं पे वो बोल रहे हैं, क्या हम लोग मदर्स के ब्रेस्ट, मतलब हम लोग जो बच्चे होते हैं वो माँ के दूध पी रहे होते हैं, तो वैसा तो नहीं है कि हम लोग उस बचपना को एंजॉय कर रहे थे, मतलब मेच्योर नहीं हुए थे हम लोग। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स। कंट्री प्लेजर्स का यहाँ पे मतलब होता है रूड, एम्पैथेटिक प्लेजर्स, क्रूड जिसको कहते हैं, ठीक है। और सक का मीनिंग होता है जैसे एक बच्चा एक माँ को के निप्पल को सक करता है, वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि वो सिंपल और मतलब सिंपल प्लेजर को एंजॉय करते, प्यार का, वो प्यार को एंजॉय नहीं करते जो प्यार उनको एक्चुअल में चाहिए। चाइल्डिशली का यहाँ पे वर्ड यूज किया। चाइल्डिशली से यहाँ पे यही मुराद है कि वो बचपना वाला प्यार, वो प्यार नहीं जो प्यार अब उनको जाकर मिला है, वो प्यार उनको पहले नहीं मिला था। और snorted we in the seven sleepers den। सेवन स्लीपर्स डेन, एक्चुअली ये एक मैं आपको क्या कहूँ, ये स्टोरी है सेवन स्लीपर्स जो डेन है यहाँ पे, ये एक अल्यूजन है, ठीक है। जो लेजेंड, जो 7 यंग क्रिश्चियंस थे जिनको परसिक्यूटेड और भगाया गया था एम्परर से AD 249 में, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने शेल्टर लिया और वो करीबन 200 साल के करीबन वो लोग सोए थे। मतलब ये माना जाता है कि जब वहां पर खुदाई हुई तो उनको ऐसा लग रहा था कि लोगों को कि वो लोग जिंदा हैं अभी भी। और ये बाइब्लिकल का एक मिथ है, माइथोलॉजी आप बोल सकते हैं, कि उन लोग को जब उन लोग उठे तो देखा कि अच्छा पूरा जो क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन एक्सेप्ट कर किया जा चुका है, क्योंकि 200 साल, ऑलमोस्ट 100 साल से ज्यादा लगे क्रिश्चियनिटी को कहीं कहीं जगह में एज अ रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए। जब उनके डिसाइपल्स जो है अलग अलग कंट्री में गए और उनकी जो प्रीचिंग्स को उन लोगों ने स्प्रेड किया, तो करीबन 100-200 साल लगे। कुछ कुछ कंट्री में जहां जहां वो लोग गए वहां उन लोगों ने पूरे कंट्री को ही क्रिश्चियन कर दिया, वही। और यहाँ पे जो अल्यूजन्स है वो ये दिखाते हैं, और यहाँ पे वो यही बोल रहे कि उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता नहीं था कि किस तरह से वो लोग प्यार करते, मतलब वो लोग अभी भी सोए हुए थे, अब वो लोग जगे हैं, अब वो लोग स्पिरिचुअल लव की तरफ आए हैं। इट वॉज सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसी बी। ओके, इट वॉज सो का मतलब मुराद यहाँ पर मीनिंग है क्रूड, इमेच्योर एंड फिजिकल, मतलब वो फिजिकल था, इमेच्योर था, प्यार में कोई वैसा स्पिरिचुअलिटी नहीं था जो आज वो लोग फील कर रहे हैं। ओके, इट वॉज सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसी बी। यहाँ पे दिस का मतलब होता है द लवर हैज अवेकन, अब वो लोग जाग गए हैं। ओके, और ऑल प्लेजर्स का मतलब होता है वो प्लेजर्स जो वो लोग पास्ट में एक्सपीरियंस कर रहे थे, अभी जो है वो लोग रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे, अब जाके वो लोग रियल लव को एक्सपीरियंस कर रहे कि एक्चुअली में लव है क्या। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, कोई मीनिंग समझने में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ आपको, बट फिर भी अगर कोई मेरी लाइंस आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज मुझे बोलिए, मैं आपको जरूर उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज मेरे चैनल्स पे जाइए, उसमें बहुत सारे स्टोरीज उसमें बहुत सारे मैंने पढ़ाया है शेक्सपियर से, जैसे कि मैकबेथ, एज यू लाइक इट, 12th नाइट मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल का। और अगर फिर भी कोई डाउट है आपको या इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ना है, सो प्लीज कमेंट मी। एंड यस,
अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा बट मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू। नाउ लेट्स कंटिन्यू। बट ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, अगर मैंने कभी भी कहीं भी लाइफ में किसी ब्यूटीफुल को देखा होगा, विच आई डिजायर, जो मेरी ख्वाहिश थी, एंड गॉड इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी, मतलब ये सिर्फ तुम्हारा ये ख्वाब था जो मैंने देखा था और आज वो पूरा हो गया। एंड नाउ, अब वो कहते हैं नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल, मतलब अब मैं आपको कह रहा हूं कि गुड मॉरो यानी कि गुड मॉरो, वेकिंग यानी कि वो सोल जो हमारे जो आत्मा जो इतने दिन से सो रहे थे अब वो लोग जागे हैं। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, हाँ तो यहाँ पे वो कह रहे हैं विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, मतलब वो साफ कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। अब हमारा जो प्यार है वो प्योर है, इसमें किसी भी तरह कोई शक नहीं है, हम लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इसमें कोई जेलसी नहीं है, कोई सेंसर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट लविंग ईच अदर। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स लुक्स, मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो प्यार है वो सेल्फ सफिशिएंट है, सुप्रीम है, वो सब ऑर्डिनेट है टू ऑल अब्सॉर्बिंग, मतलब हमारा जो प्यार है वो हमारे सारे साइड्स को कंट्रोल करके रखा है। यहाँ पे उनको ये कहने का मतलब है कि हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे किसी और चीजों से, किसी और बाहरी कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम से। हमारा प्यार सुप्रीम है, फाइनल है और हमें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। लेट एंड मेक वन लिटिल रूम ऑन एंड एवरीवेयर, मतलब वो यहाँ पे उनका एक चाहत है कि उनका प्यार जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, उनको उनका जो प्यार है वो उनको एक्सपैंड नहीं करना, उनके एक छोटे से कमरे में उनके एक छोटा सा और एक दुनिया चाहिए अपना, जिसपे वो आराम से खुशी खुशी रह सके। ये उनका यहाँ पे कहने का मतलब है। लेट्स सी डिस्कवर अस टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, लेट्स मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लेट्स सी डिस्कवर, अब एक स्पिरिचुअल लव आ गए, स्पिरिचुअल उनको प्यार हो गया, स्पिरिचुअल लव उनको मिल गया, वो एक्सेप्ट कर रही हैं। अब वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उनको फिजिकल वर्ल्ड में नहीं जाना है, यानी कि उनको जैसे उस जमाने में क्या होता था एलिजाबेथन पीरियड्स में, और कि लोग जो है ना बहुत डिस्कवर करते थे, खासकर इंग्लैंड के लोग, वो लोग नया नया रूट्स, नया नया कंट्रीज को, नया नया जगह को लोग बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते थे और उनको वर्ल्ड मैप में ऐड करते थे। तो वही वो कह रहे हैं कि सी रूट्स को डिस्कवर मुझे नहीं करना है, मुझे कोई भी और वर्ल्ड में नहीं जाना जहां पर मुझे कोई और वर्ल्ड को नहीं देखना, मुझे कुछ एड ऑन नहीं करना है मैप में, मुझे बस एक छोटा कमरा यानी कि छोटी अपनी दुनिया चाहिए जिसमें मैं अपनी बिलवड के साथ खुशी खुशी रह सकूं। वो सारी चीजों को, मतलब वो फिजिकल एम्बिशन को डिसमिस कर रहे हैं, अभी वो स्पिरिचुअल एम्बिशन में यानी कि स्पिरिचुअली अपनी मिस्ट्रेस के साथ एक होना चाहते हैं, उनके साथ वो फीलिंग जो है वो शेयर करना चाहते हैं या वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं की थी। Let us possess one world, each hath one and is one, मतलब अब हमारा एक ही इरादा है कि हमारा जो दिल है जो दो अलग अलग है वो एक हो जाए, हमारा सोल जो अलग अलग है वो मिलके एक हो जाए। इसको कहते हैं प्लेटोनिक कॉन्सेप्शन ऑफ लव। ये प्लेटोनिक कॉन्सेप्शन ऑफ लव मतलब अब हमारा हम लोग दो अलग अलग हैं बट हमें अब एक होना है, हमें कोई बाहर की कोई वर्ल्ड से इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें एक होना है। एक होने के बाद हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, ठीक है। माई फेस इन दाइन आईज, मतलब मैं देख सकता हूं अपना चेहरा तुम्हारी आंखों में, मतलब वी आर सो क्लोज एंड सो क्लोज टू ईच अदर। दाइन इन माइन अपीयर्स, ठीक है, और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में दिख रहा है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, और हमारा जो दिल है वो इसी में ही सेटिस्फाइड है कि हम लोग एक दूसरे को खुशी खुशी पा लिए हैं। हाँ, वो यहाँ पे कह रहे हैं वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर होता है एक नॉर्दर्न और एक सदर्न, तो कहाँ मिल सकता है हमें वट एवर विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, मतलब हम लोग बेंड नहीं हो रहे हैं, हम लोग गिर नहीं रहे, हम एक शार्प है, हम लोग फिक्स्ड है, हमारा प्यार भी फिक्स्ड है। और यहाँ पे लवर्स जो है जो हेमिस्फीयर से यहाँ पे ये मीनिंग है कि लवर्स खुद को कंपेयर कर रहे हैं दो हेमिस्फीयर से, वो लोग इतनी ज्यादा क्लोज है फिर भी वो लोग हेमिस्फीयर्स को यहाँ पे बहुत शार्प होता है, मतलब नॉर्थ में और वेस्टर्न। इन शॉर्ट उन लोगों का जो प्यार है वो कोल्डनेस नहीं है, कोई डिक्लाइन नहीं है, इसमें प्यार है, मोहब्बत है, वार्मनेस है, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, लव है, कोई
कोई सेंसर्स नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई तरह का कोई शक नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है, प्योर है एकदम उनका लव। Whatever dies was not mixed equally। यहाँ पे एक स्कोलेस्टिक थ्योरी है जिसको नेचर को प्योर सब्सटेंसेस का, अगर कोई सब्सटेंस जो एक एलिमेंट से बना होता है जिसमें कोई फॉरेन एलिमेंट अगर प्रेजेंट ना हो, उसका टेक्सचर जो है वो बहुत रिफाइन हो जाता है, जो आपको जो पता होगा, और कोई रिफ्ट नहीं है, ठीक है, जो एटम को जो डिस्ट्रॉय कर सके। इसी यहाँ पे यही रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। ये इसको कहते हैं क्विंट एसेंस, ओके, दिस इज नोन एज क्विंट एसेंस। मतलब जो चीज मिल जाता है आपस में वो एक हो जाता है, मतलब हमारा जो सोल है वो आपस में मिल गया और हम लोग अब एक हो गए। अब हमारा जुदा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग इटर्निटी पे अब वो आ गए, मतलब हम लोग, हमारा प्यार जो है वो इटर्नल हो गया। स्पिरिचुअल लव से यही उनका मीनिंग है कि इटर्नल हो गया। जब उनका प्यार इटर्नल हो गया तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, उन्हें किसी का डर नहीं है। तो इसी पे वो कहते हैं, if our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die। मतलब यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं कि जब हम लोग का दो सोल जो आइडेंटिकल एटॉम से है और जो कॉम्बिनेशन उसका परफेक्ट है, हमारा जो सोल का कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट और इनसेपरेबल है, वो लोग रिफाइंड है, ठीक है। नन इफ आवर टू लव्स बी वन, हमारा दो जो प्यार है वो एक हो जाए, एंड लव सो अलाइक, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की तरह है, हम लोग कोई डिफरेंसेस नहीं है हमारे यहाँ। नन डू स्लैकन, स्लैकन का मतलब होता है दोनों में से कोई हम लोग वीक नहीं बने। नन डू स्लैकन का मतलब होता है कोई हम लोग दोनों में से कोई भी वीक नहीं बने, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कमजोर ना हो, हम लोग एक दूसरे के लिए ताकत बने रहे, हम लोग कमजोरी के निशान ना हो। नन कैन डाई, अगर ये हो गया तो हमारा जो प्यार है वो मोर्टैलिटी के अगेंस्ट जाएगा, यानी कि हमारा प्यार इमॉर्टल हो जाएगा और हम एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके कोई नोट्स चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके नोट्स भी मैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे डाल दूंगी, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझना है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जब नोट्स डालूं यूट्यूब में तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूं नोट्स को, ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है, अगर ये पोयम, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये पोयम मैंने पढ़ाया है, और अगर क्योंकि ये पोयम बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी, उनके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस भी, और भी बहुत लोगों के सिलेबस है ये में ये पोयम आता है, तो इसीलिए मैंने ये पोयम आपको पढ़ाना ज़रूरी समझा। अगर फिर भी आपको इसके अलावा जो आपके सिलेबस है आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, एंड आई विल लव टू गिव यू ऑल द आंसर्स। So thanks for watching. Thank you.